तो दोस्तों हमने तो कई बार मार्वल एंड डीसी के बारे में बात करी है, तो अब थोड़े हमारे इंडियन सुपर हीरोज के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर सुपर हीरो जॉनर की मूवीज को बनाया जा रहा है और हमें इस चीज को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमें फ्यूचर में एक ग्रैंड असेंबल देखने को मिलेगा हमारी इंडियन सुपर हीरोज की। एंड इवन जब डायमंड कॉमिक्स या राज कॉमिक्स जैसा ऑसम सोर्स मटेरियल हमारे पास भी है, तब तो उन्हें सिर्फ ऑन स्क्रीन लाने की जरूरत है। तो आज हम टॉप 5 मोस्ट पावरफुल इंडियन सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं, जो कि उनके ओरिजिन एंड पावर्स को देखकर डिस्कस किया जाएगा। तो बिना देर की चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, चिट्टी द रोबोट। तो 2010 में शंकर के डायरेक्शन में रोबोट मूवी को बनाया गया, जो चिट्टी नाम का एक एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट से हमें इंट्रोड्यूस करवाता है। चिट्टी का क्रिएटर डॉक्टर वजीकरण ने चिट्टी के अंदर दुनिया के सारे लैंग्वेजेस, मार्शल आर्ट स्किल्स, एडवांस मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड म्यूजिकल नॉलेज को इंस्टॉल किया है, जो चीज चिट्टी को कई ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। 1 टेराहर्ट्ज की स्पीड एंड 1 जेटाबाइट की मेमोरी चिट्टी को एक आम रोबोट से ज्यादा खास बनाता है। साथ ही इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड तो और भी ज्यादा औसम है। डॉक्टर वजीकरण ने चिट्टी को 100 लोगों के बराबर शक्ति दिया था उनकी रक्षा के लिए, पर जब चिट्टी को अपग्रेड किया गया तब मामला कुछ और ही था। चिट्टी के अंदर खुद से सोचने की ताकत आ जाता है और हम जानते हैं कि ऐसा जब होता है तब हमारा कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल या खतरनाक हो जाता है। पर इन सब के अलावा भी चिट्टी के अंदर कई सारे फ्लॉज रह जाते हैं और मुझे ये समझ नहीं आता कि डॉक्टर वजीकरण इसे फिक्स क्यों नहीं करते। चिट्टी का बॉडी आसानी से तोड़ा जा सकता है एंड उसका चार्जिंग इशू तभी सामने आता है जब वो लड़ाई में होता है। नंबर 4, G1। 2011 में इस तरीके की रावण मूवी हमें एक नए इंडियन सुपर हीरो से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम है G1। बेसिकली G1 एक एडवांस्ड एआई है जिसे कोडिंग से बनाया गया है और इसी वजह से एक तरह से हम G1 को इमॉर्टल कह सकते हैं। G1 के पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी एंड एनर्जी ब्लास्ट जैसे पावर्स है। दूसरी तरफ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी दूसरे हीरोज को चोट पहुंचा सकते हैं, वही G1 का पावर सोर्स है ये इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वजह से G1 का फिजिकल डैमेज इलेक्ट्रिसिटी से हील हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी उसके फिजिकल बॉडी को चोट पहुंचाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो उसके कोडिंग को रिवर्स इंजीनियर करके उसे जिंदा किया जा सकता है, और अगर उसके कोडिंग को ऑल्टर करके उसे एनहेंस किया जाए तो वो अल्ट्रॉन से भी ज्यादा पावर्स को होल्ड करेगा। G1 को सिर्फ एक ही चीज मार सकता है, वो है एंटी हर्ट गन, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन चिट्टी की तरह सेम तरीके से G1 का भी चार्जिंग इशू उसका वीक पॉइंट बन सकता है। नंबर 3, क्रिश। एक मेंटली चैलेंज स्टूडेंट रोहित को एक एलियन स्पीशीज से पावर मिलता है, जिसका असर हम रोहित के बेटे कृष्णा में भी देखते हैं। पर जादू के दिए गए पावर्स जहाँ रोहित के इंटेलिजेंस को कई ज्यादा इंक्रीज करता है, वही कृष्णा में फिजिकल स्ट्रेंथ को, जो शायद एक म्यूटेशन का नतीजा है। क्रिश मूवी में क्रिश सुपर स्पीड एंड सुपर स्ट्रेंथ जैसे पावर्स को होल्ड करता है, वही क्रिश 3 में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, जिसका मतलब वक्त के साथ साथ क्रिश के पावर्स भी बढ़ते हैं। लेकिन मूवी के एंड होते होते रोहित के इन्वेंशन से क्रिश मौत से भी वापस लौट आया एंड इसके अलावा भी हवा में उड़ना, टेलीकिनेसिस, ड्यूरेबिलिटी एंड एजिलिटी के साथ साथ उसके पुराने पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गए। एक आम आदमी के मुकाबले कई ज्यादा स्टेमिना एंड सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसे सेंसेस भी क्रिश के पास है। फिलहाल क्रिश 4 पे काम अभी भी चल रहा है, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली क्रिश के और भी नए नए पावर्स अनलॉक होंगे एंड उसे सामना करना होगा काल से भी पावरफुल विलेंस का। नंबर 2, शिवा। तो आयन मुखर्जी का अस्त्रवर्ष भी हमारे सामने एक नए सुपर हीरो को लाता है, जिसका नाम है शिवा। अस्त्रवर्ष में हर एक कैरेक्टर अलग अलग अस्त्रस को ओन करते हैं, जो गॉड्स के अलग अलग पावर से रिसेंबल करते हैं। लेकिन हमारा हीरो शिवा खुद एक अस्त्र है, जो कि है अग्नि अस्त्र, एंड ये अस्त्र पूरे अस्त्रवर्ष में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल है। मूवी के स्टार्टिंग में शिवा अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन जर्नी के एंड आते आते शिवा ने न सिर्फ अपने पावर्स पे काबू किया, बल्कि ब्रह्मास्त्र पे भी अच्छा खासा पकड़ बनाया। लिटरली गॉड्स का पावर्स का हिस्सा शिवा खुद है, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। पहले शिवा बिना आग के अपने पावर्स को यूज नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसमें ब्रह्मास्त्र की भी शक्तियां मौजूद है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में हम शिवा को सामना करते हुए देखेंगे देव का, जहां मोस्ट प्रोबेबली उसके नए नए पावर्स एंड फुल पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर किया जाए। नंबर 1, शक्तिमान। तो इस बात की कोई डाउट नहीं है कि शक्तिमान मोस्ट पावरफुल इंडियन सुपर हीरो है। श्री सत्य मरने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं गंगाधर के तौर पे, जिसके बाद हिमालय पे 7 सूर्यवंशी गुरुओं के पास लगभग 12 साल मेडिटेट करने के बाद गंगाधर अपने बॉडी के 5 चक्रस पे एक्सेस पा लेते हैं, जिसके बाद वो बनते हैं शक्तिमान। दुनिया के 5 अलग अलग तत्वों के बारे में शक्तिमान का नॉलेज होता है, जो चीज उसे मार्वल के थैनोस या डीसी के डार्क साइड से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे ये 5 तत्व यूनिवर्स में धरती, जल, वायु, आकाश एंड अग्नि के पावर से रिजेंबल करते हैं, जिसपे पूरी तरीके से काबू पाने की वजह से शक्तिमान एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट जितना पावरफुल हो जाता है। सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, अनब्रेकेबल स्किन एंड हाई सेंसेस जैसे पावर्स शक्तिमान के पास है, जो चीज दुश्मन को शक्तिमान से भिड़ने के लिए 2 बार सोचने में मजबूर कर देता है। शक्तिमान पे रिबूट करके एक हाईली बजट लाइव एक्शन मूवी डेवलपमेंट में है, जो कि आने वाले कुछ सालों में हमें देखने मिलेंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो उन टॉप 5 मोस्ट पावरफुल इंडियन सुपर हीरोज के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।